औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक नेकी के तौर पर ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुदा होना। हिजरत की दावत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यसरब तबलीगे इस्लाम के लिए भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनका बड़ा ख्याल था। जब कोई आदमी यसरब से आता तो आप उनसे मुसअब की खैरियत मालूम करते। आपको मालूम हो गया कि यसरब में इस्लाम खूब फैल रहा है और लोग गिरोह के गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आपको इससे खुशी हुई। यसरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, इसकी खबर मक्के वालों को भी होती रहती थी, जिससे उनकी नज़रों में खतरे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए अब उनके जुल्म में और बढ़ोतरी हो गई थी। वो चाहते थे कि किसी तरह मुसलमान इस्लाम से फिर जाएं, लेकिन मुसलमान तमाम जुल्मों को सहते हुए भी इस्लाम से फिरने वाले ना थे। इसी कसम में हज का ज़माना करीब आ गया और मक्का में हर तरफ से लोग जमा होने शुरू हो गए। हरम मोहतरम और उसके बाहर का मैदान लोगों से भर गया। तवाफ़ शुरू हो गया और हज की रस्में पूरी होनी शुरू हो गईं। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ़ से फारिग हुए तो इत्तेफाकिया असद बिन जुरार मिल गए। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ थे। दोनों बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और आपने फ़ौरन हज़रत मुसअब से पूछा, बताओ मुसअब, तुम्हारी तबलीग का क्या नतीजा रहा? मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के फजल व करम से बड़ी कामयाबी रही और औस और खजरज के लगभग सभी लोग मुसलमान हो गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तमाम लोग आपके दीदार का बेहद इश्तियाक रखते हैं। मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा। असद बिन जुर्रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपसे तन्हाई में और इत्मीनान से मिलना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे कुछ साथी रात को उक़बा की घाटी में आ जाएं। मैं भी वहां आ जाऊंगा और उसी जगह बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। फिर कहा, अब तुम जाओ मुसअब, तुम भी जाओ असद, अब फिर साथ ही आना। दोनों सलाम करके वापस हुए। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उक़बा की पहाड़ के लिए निकले। रास्ते में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मिल गए। अब्बास अगरचे मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के हमदर्द ज़रूर थे। पूछा, आप रात के वक्त कहाँ जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक काम से उक़बा की घाटियों में जा रहा हूँ। आप चाहें तो चलें। चलूँगा। अब्बास ने कहा, मुझे कौम की तरफ से डर है कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। अंदेशा ना करो, खुदा मेरा हिमायती और मददगार है। दोनों चले और चलकर उक़बा की घाटी में पहुँचे। यहाँ यसरब के बहुत से मुसलमान पहले से मौजूद थे। सलाम और मुसाफा के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठ गए। आपके सामने तमाम लोग अदब से बैठ गए। असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। आप ही की बदौलत गुमराही के अंधेरे से निकलकर ईमान के उजाले में आए हैं। हमको यसरब वालों ने वकील बनाकर आपकी खिदमत में भेजा है कि हम आपको यसरब चलने की दावत दें। यकीन है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यसरब वालों से गायबाना मोहब्बत है। मुझे उनसे मिलने का बेहद शौक़ है। अल्लाह जैसे ही चाहेगा कि यसरब पहुँचूँ तो मैं यसरब पहुँचने में कोई कोताही ना करूँगा। यसरबी ये सुनकर बहुत खुश हुए। हज़रत अब्बास भी बीच में बोल पड़े,
ए अशरफ वालों, तुम नहीं जानते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यशरब जाने से तुम्हारे लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, सारे कबीले तुमसे लड़ने लगेंगे, हर कबीला तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तुम किस किस का मुकाबला करोगे और किस किस से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचाओगे। अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना खामोश हो जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाने का नाम ना लो। बर्रा बिन मारूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये हाशमी नौजवान, मैंने और मेरे साथियों ने आपकी बात सुन ली। हम खूब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यशरब ले जाने पर हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमें क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। हमने इन तमाम बातों को सोचकर और हर पहलू पर नज़र रख कर ही ये फ़ैसला किया है। हम उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जब तक कि एक भी मुसलमान यशरब में ज़िंदा रहेगा। ये किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी ज़िंदगी में भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाल बेका कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यशरब के मुसलमानों, चचा अब्बास ने जो कुछ फरमाया है, मुझे लगता है कि ये तमाम बातें होने वाली हैं। मेरा मक्का से यशरब को जाना मक्का वालों से जंग का ऐलान करना है। मुझे डर है कि खून की नदियां बह जाएंगी। ये ठीक है कि मुझे यशरब को ही हिजरत करना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिलने पर मैं खुद आऊँगा। इस तरह ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी हिफाजत करूं। बेहतर यही है कि आप मुझे दावत ना दें। साद बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने और तमाम यशरब वालों ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत दी है। हम आपको और हज़रत अब्बास को यकीन दिलाते हैं कि मर जाएंगे पर आप पर आँच ना आने देंगे। बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम तमाम जिम्मेदारियां अपने सर लेते हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने का इकरार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इकरार करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा जीना और मरना यशरब में ही होगा। बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाथ बढ़ाइए। हम आपके हाथ पर हाथ रखकर इन तमाम बातों का इकरार करके बैत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और हर यशरबी मुसलमान ने आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत किया। ये बैत सन 13 नबी में हुई। बैत से फारिग होकर तमाम मुसलमान खामोशी से एक एक दो दो करके बिखरने लगे। ये एहतियात इस वजह से की जा रही थी कि किसी तरह मक्का के काफिरों को इसके बैत का हाल मालूम ना हो सके। हिजरत का हुक्म। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घाटी से निकले और कुछ कदम चले तो आपको किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे पलट कर देखा तो साफ नज़र आया कि एक भारी भरकम जिस्म वाला अरब लंबे संबे कदम रखता हुआ आ रहा है। हज़रत अब्बास ने भी उस आने वाले को देखा। आते ही वो बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम क्या साजिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, नज़र, तुम्हें किस साजिश का गुमान है। ये अराबी नज़र बिन हारिस था। ये सरकस भी था और इसे मुसलमानों से सख्त नफ़रत भी थी। कुफ्र व शिर्क में अबू जहल से कम ना था। उसने कहा, मेरा ख़याल है कि तुमने यशरब के लोगों को मक्का पर हमला करने की दावत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नज़र, ये तुम्हारी गलतफहमी है। यशरब वाला क्यों मेरे कहने से मक्का पर हमलावार होंगे। नज़र बिगड़ गया, बोला, फिर क्या मशवरा हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मक्का वाले मुझे और मुसलमानों को सताते हैं, इसलिए मेरा इरादा यशरब को हिजरत कर जाने का है। यही मशवरा हो रहा था। तो क्या आप यशरब जाने का इरादा रखते हैं।
नजर ने पूछा। हाँ नजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरी कौम मुझे सताती है तो मेरे लिए हिजरत कर जाने का अलावा रास्ता ही क्या है। नजर खामोशी से चला गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास भी अपने अपने घरों को वापस चले गए। सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरम के मकान पर पहुँचे। साथ में सबने फज्र की नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान तिलावत फरमाई। अकरम के मकान में जमा तमाम मुसलमान बड़े ध्यान से कुरान सुनते रहे। कुरान की तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यसरब ही अब दारुस्सलाम बनेगा। मक्का वालों का जुल्म हद से आगे निकल गया है, इसलिए अब वहीं आराम व सुकून मिलेगा। तुम में से जो लोग हिजरत कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो आज से तैयारियां शुरू कर दें। ये तैयारियां खुफिया तौर पर होंगी, इसलिए कि अगर कुफारे मक्का को मालूम हुआ तो वो रोड़ा अटकाएंगे। फिर हिजरत के सिलसिले में कुछ हिदायतें दी गई और कुछ दिनों के बाद से मुसलमानों ने यसरब की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। जो लोग सवारी की ताकत ना रखते थे वो पैदल ही चल पड़े। शुरू में तो कुफारे मक्का को हिजरत का पता न चला, लेकिन हिजरत करने वालों के मकान खाली देखे तो उन्हें खटक हुई। जांच शुरू हुई और जब ही मालूम हो सका कि ये सब के सब यसरब की तरफ रवाना हो गए हैं, कुफारे मक्का के दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया कि वहाँ मुसलमान पहुँचेंगे तो जोर पकड़ जाएंगे। मक्का और यसरब के मुसलमान जब मिलेंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने हिजरत में रोड़ अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने हिजरत से रोकने का हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। जब मालूम होता कि कोई मुसलमान हिजरत करने वाला है तो उसका मकान घेर लेते, उसकी तमाम चीज़ें छीन लेते, उसे मारते पीटते और परेशान करते। लेकिन मुसलमान नज़रें बचाकर चुपके से हिजरत कर जाते और ये सिलसिला तमाम परेशानियों के बावजूद बराबर जारी रहा। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि जो मुसलमान हिजरत करे उसका माल असबाब छीन लो, खूब मारो पीटो। अगर वो हिजरत से रुक जाए तो उसका माल वापस कर दो, वरना अपने काम में लाओ। गुंडों की खूब बनाई। वो रास्ते में घात में बैठ गए और मुसलमानों को हिजरत से रोकने लगे। एक दिन हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ नकदी लेकर चुपके से मक्के से बाहर निकले और यसरब की तरफ रवाना हुए। अभी वो थोड़ी दूर चले थे कि कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बिना कुछ कहे सुने उन्हें मारना शुरू किया। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीट रहे थे, लात घुसे खा रहे थे। उन्हें न कोई बचाने वाले था और न मदद करने वाला। चुपचाप हसरत से आसमान की तरफ देख रहे थे। बदमाशों ने अच्छी तरह मारा पीटा। जो कुछ भी नकद था सब छीन लिया और उन्हें जंगल की ओर धकेल दिया गया। आप सब्र व शुक्र के साथ इसी हालत में यसरब की तरफ पैदल ही चल दिए। मुसलमान शक्तियाँ उठा रहे थे पर उफ तक ना कहते थे। हिजरत का सिलसिला जारी रहा। हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत बिलाल, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रार तमाम के तमाम हिजरत करके चले गए। जो बाकी रह गए थे वो छिप छिप करके हिजरत करने की फिक्र में थे। जो भी हिजरत करता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेता। आप उससे कह देते कि यसरब वालों से कह देना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुदा होना। एक दिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया। रात में वो ऊँट पर सवार हुए, अपनी बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सवार किया, गोद में बच्चा लिया और रवाना हो गए। अभी आप मक्का की गलियों में थे कि कबीला बनु मुगीरा के एक आदमी ने आपको जाते हुए देख लिया। उसने लपक कर ऊँट की नकेल पकड़ ली। ऊंची आवाज़ से पूछा, अबू सलमा, क्या तुम भी हिजरत कर रहे हो?
हाँ, मुझे भी मक्का वालों ने इतना सताया है कि हिजरत के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। क्या तू अपनी बीबी उम्मे सलमा को भी ले जाना चाहता है? क्यों ना ले जाऊं? ये मेरी बीबी है, इन्हें मैं साथ ही ले जाऊंगा। अरब बिगड़ गया, बोला, हुबल की कसम, तुम उम्मे सलमा को नहीं ले जा सकते। हमारे कबीले की बेटी है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। ये अरब अबू सलमा ने कहा, उम्मे सलमा मेरी बीबी है, मुसलमान हो चुकी है, अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही है, तुम इनसे पूछ सकते हो। अरब बिगड़ गया, मैं नहीं पूछता, तुम इसे ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, मैं इसे कभी ना जाने दूंगा, तुम गलत कहते हो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ, तेरी खुशी कोई चीज़ नहीं है। अरब ने झंझला कर कहा, देखो तुझे बनु मुगीरा कबीले के लोग कैसे जाने देते हैं। ये कहते हुए उसने आवाज़ दी, ए बनु मुगीरा कबीला के गैरतमंद अरबों, देखो तुम्हारी बेटी उम्मे सलमा को अबू सलमा ज़बरदस्ती ले जा रहा है। उसके इस चिल्लाने पर बहुत से आदमी दौड़े हुए आए। इन आने वालों में कुछ बनु मुगीरा के थे और कुछ कबीला बनु अब्दुल असद के। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला बनु अब्दुल असद से था। लोगों ने आते ही पूछा, क्या मामला है अबू सलमा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरब ने बताया, ये हिजरत करने जा रहा है, उम्मे सलमा और अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता है, क्या तुम इसे जाने दोगे? हर तरफ से आवाज़ें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अबू सलमा ने कहा, लोगों, मैं अपनी बीवी और बच्चे को ले जा रहा हूँ, जब तुमको हमारा मक्के में रहना गवारा नहीं तो हम यहाँ कैसे रहें? एक आदमी ने कहा, तुम बीवी और बच्चे को छोड़ दो और अपनी ऊँटनी हमारे हवाले कर दो, इसके बाद जहाँ जी चाहे जाओ। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बच्चे और बीवी से बेहद मोहब्बत थी, वो उनकी जुदाई गवारा ना कर सकते थे। उन्होंने फरमाया कि इतना जुल्म ना करो, तुम ऊँटनी ले लो, मेरा तमाम माल और सामान ले लो, मेरी बीवी और बच्चे को मुझसे ना छीनो। एक आदमी ने गजबनाक होकर कहा, तुम हरगिज अपने बच्चे और बीवी को नहीं ले जा सकते, लोगों, इनसे इन दोनों को छीन लो। फौरन लोग झपट पड़े। कबीला बनु अब्दुल असद के एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया और कबीला बनु मुगीरा के लोगों ने उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। जो अरब ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए था, उसने अबू सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऊँटनी को मैं सामान के जो उस पर लदा हुआ था लेकर चल दिया। अबू सलमा उठकर खड़े हुए। बच्चे और बीवी की मोहब्बत ने जोश मारा। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा, आह, इस कदर जुल्म ना करो। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी। ये कहते ही वो अबू सलमा की तरफ झपटी, लेकिन लोगों ने 2 कदम भी चलने ना दिया और पकड़कर खड़े हो गए। मासूम बच्चा माँ की गोद से अलग होकर रोने लगा। वो हुमक हुमक कर बाप की तरफ झुका। बेदर्द जालिमों ने उसे झपट दिया और नन्ही सी जान रोते रोते निढाल हो गई। उम्मे सलमा भी रोने लगी। उन्होंने अपने शौहर की खिताब करते हुए कहा, मेरे सरताज, जाबिर व बेरहम कौम मुझे तुमसे अलग कर रही है और तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया है। ये इम्तिहान का वक्त है, देखो, लड़खड़ाना मत। अबू सलमा ने भरी हुई आवाज़ में कहा, मेरी प्यारी बीवी, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान की शान यही है कि वो किसी मुसीबत में ना घबराए। खुदा मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, इंशाअल्लाह मैं इस इम्तिहान में कामयाब रहूँगा, हिजरत करूँगा। अच्छा, रुखसत। अबू सलमा इससे ज़्यादा कुछ ना कह सके। उनकी आँखों में आंसू भर आए और आवाज़ भर आई। उम्मे सलमा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, अच्छा प्यारे शौहर, अलविदा। ये कहते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। बच्चा अभी तक रो रहा था। ये अफसोसनाक
मंजर देखकर भी काफिरों का दिल ना पसीजा। अबू सलमा ने हैरत भरी नज़रों से बच्चे और बीवी को देखा और मक्का की गलियों से निकलकर यशरब की तरफ चल पड़े।